तो भाई साहब कल सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न में एक मेजर चेंज किया है। ये मेजर चेंज क्या है आपको डिटेल में अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल मैंने एक वीडियो बनाई है 19 मिनट की। उसमें एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप बोर्ड्स के बारे में समझना चाहते हो कि आपके एग्जाम में क्या क्या बदलाव आया है तो उस वीडियो को जाकर देखो और डिटेल में समझो। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि ये जो बोर्ड्स का पैटर्न चेंज हुआ है इसका इम्पैक्ट आपके अब एनटीएससी पे क्या होने वाला है। इसमें बहुत सारे बच्चों के अब मन में सवाल आ रहे हैं क्योंकि टर्म फर्स्ट आ गया है। उसके कारण आपको इंटरनल असेसमेंट पर अब ध्यान देना पड़ रहा है। तो अब क्या करना है, अपकमिंग प्लान क्या होने वाला है और स्ट्रेटजी क्या होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और एक एक सवाल मैंने टेलीग्राम से सारे बच्चों के कमेंट से ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप भी अपने सवाल को मेरे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट किया करिए, या फिर एक तरीका और है आपके पास, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? रैंकर्स एनटीएससी। उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि कौन कौन सी चीजें आपको भैया से पूछनी है और भैया उस पर वीडियो लेके आएंगे। तो आप अभी अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसने जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। ये चैनल आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप चैनल पर विजिट करके पता कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो लाल वाला बटन जरूर दबाइएगा। अदरवाइज आप पूरी क्लासेस मिस करने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट जो मिलने वाली है। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एनटीएससी की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी की तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिर्फ 299 रुपए का है। टिल एनटीएससी स्टेज 1, पूरे स्टेज 1 से ओरिएंटेड पेपर होने वाला है। सेट और मैट दोनों का पेड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से, लेकिन फ्री टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट 18 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये टेस्ट देना तो आप रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करें, जाकर डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करें रैंकर्स लाइव ऐप, आज ही डाउनलोड करें ताकि आपका कोई भी टेस्ट मिस ना हो, कोई भी अपडेट मिस ना हो। सेलेक्ट करें कैटेगरी एनटीएससी कैटेगरी, उसके बाद एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज, इसमें आपका पेड टेस्ट है। जाकर बाय नाउ करें अभी, जितना जल्दी आप बाय नाउ कर लेंगे क्योंकि प्राइस कभी भी हाइक हो सकती है। प्राइस हाइक होगी 299 से जाकर 399 तक ये पहुंच जाएगी। तो उससे पहले आप इनरोल कर लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। टेस्ट के डेट मैं बता दे रहा हूं आपको। टेस्ट कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। 4 जुलाई को पहला टेस्ट कंडक्ट कराया जा चुका है। ये टेस्ट आप अब भी आप जाकर दे सकते हैं फ्री टेस्ट। 18 को फिर से एक फ्री टेस्ट होगा। उसके बाद ये टेस्ट सिर्फ प्रीमियम बच्चे ही दे पाएंगे। तो उससे पहले कि अगर आपसे एक भी टेस्ट मिस ना हो टाइम पर तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब ये कुछ सवाल आते हैं जो प्यारे प्यारे बच्चों के आ रहे हैं कि भैया ये मेरे सवाल है। जैसे पहला सवाल, क्या एनटीएससी का भी सिलेबस घटेगा? दूसरा, अब देखो ध्यान से सारे सवालों के जवाब सुन के जाना, नहीं तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, देख लो। ठीक है, तो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा इसको। क्या एनटीएससी का भी पैटर्न चेंज होगा? एनटीएससी एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? डेट्स क्या होगी भैया? बोर्ड्स के लिए कब पढ़ें? अभी बोर्ड्स क्या है, हम एनटीएससी को छोड़ के बोर्ड्स की तैयारी करना शुरू कर दें? क्या अब स्कूल की क्लासेस पर ध्यान देना होगा, ज्यादा ध्यान देना होगा? एनटीएससी के लिए अब कितना टाइम दे भैया, क्योंकि अब हमें बोर्ड्स में भी नंबर बनाने हैं। नेक्स्ट सवाल, इफेक्ट ऑफ टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड ऑन द एनटीएससी। एमसीक्यू क्वेश्चन इंपैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू होने वाला है। इंटरनल असेसमेंट का इंपैक्ट क्या होने वाला है? सर मोटिवेशन अब कैसे लेकर आए, स्टेट बोर्ड वाले क्या करें? ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आ रहा होगा आपको कि अब सर एनटीएससी कैसे कैसे मैनेज करें। ये सारी चीजें आपके मन में आने वाली हैं, तो उसके लिए कैसे कैसे काम करना है ये आपको सोचना है। तो पहला सवाल पे बात करते हैं। पहले सवाल पे, क्या एनटीएससी का भी सिलेबस घटेगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल पहला जवाब मेरा यही होगा कि एनटीएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके सिलेबस कभी भी नहीं घटते हैं। उसका सिलेबस सेम रहने वाला है। तो जो आप पीछे समय से तैयारी कर रहे थे 9th प्लस 10th, तो वो सेम रहने वाला है। तो उसमें कोई भी कटौती नहीं होने वाली है। डन, पहला सवाल डन। अगर डन तो अभी लाइक ठोको अगर पहला सवाल तुम्हें पसंद आया हो और इसका जवाब तुम्हें समझ में आया हो। दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं।
क्या एनटीएससी का भी पैटर्न चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। एनटीएससी इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर पैटर्न, इफ दे विल चेंज आई विल इन्फॉर्म यू, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। एनटीएससी अभी कोई पैटर्न चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी कोविड था, पिछले साल भी पेंडेमिक था, कुछ बदला नहीं था, तो इस साल भी कुछ नहीं बदलेगा। तो नो पैटर्न चेंज होगा, मतलब 100 नंबर का सेट, 100 नंबर का मैट, 2 घंटे का सेट, 2 घंटे का मैट, 2 घंटे का ब्रेक, स्टेट वाइज पेपर होगा, उसके बाद छटैया होगी, ठीक है। डन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या भैया एनटीएससी का एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा और इसकी डेट्स क्या होगी? देखो, हमें अपना माइंडसेट क्या लेके चलना है कि दिसंबर में हम एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आप ये पक्का पक्का जान के चलना कि पेपर टल भी सकता है, जैसे पिछले साल फरवरी में हुआ था ड्यू टू कोरोना, ठीक है। तो इस साल भी अगर पेपर को टलना होगा तो एनटीएससी एनसीईआरटी हमें बताएगा, और हमें बताएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब ये सवाल क्लियर है कि एनटीएससी एग्जाम कब हमें मान के चलना है? दिसंबर, और नवंबर दिसंबर में ही आपका टर्म फर्स्ट भी होगा। अब उसको इसको कैसे मैनेज करना है इस पर आएंगे, अभी इत्मीनान रखो। ये सवाल आता है कि बोर्ड्स के लिए कब से पढ़े। देखो, आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, मान लो आज से शुरू कर रहे हो, कुछ बच्चे 3-4 महीने से कर रहे हैं, कुछ बच्चे 9 से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि टर्म फर्स्ट में सिर्फ आधा चैप्टर आने वाला है। सपोज कर लो मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं, तो मान के चलो कि 8 चैप्टर आने वाले हैं। मैं अभी तक सीबीएसई ने सिलेबस नहीं बताया, बट मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। देखो, मान लेते हैं मैथ्स की बात, क्लास 10th की बात कर लेते हैं, सेम चीज अप्लाई होगा 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th पे। 10th का मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये 8 चैप्टर है। अगर सीबीएसई कुछ बदलाव करता है कि भाई साहब मैं लाइन से नहीं दूंगा आपको, ये चैप्टर करना है, आप ये चैप्टर करना है, प्यारे बच्चों अगस्त तक मैं पूरा सिलेबस करा देने वाला हूं, पूरा का पूरा। आपके हाथ में सब कुछ होगा, आपको तैयारी करनी है, मैं बताता रहूंगा कब कौन सा चीज करना है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए परेशान मत होना, एकदम नहीं परेशान होना। भैया है ना, भैया तैयारी कराएंगे नवंबर दिसंबर के बोर्ड्स के लिए भी, भैया तैयारी कराएंगे दिसंबर के एनटीएससी के लिए भी। सिलेबस भैया का कब खत्म हो रहा है? अगस्त एंड, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, समाप्त। उसके बाद रिवीजन। डन है? तो मजा आ रहा है? लाइक ठोको, शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर बच्चे तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। तो बोर्ड्स के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आप एनटीएससी पे फोकस करो पहले, एनटीएससी की तैयारी करते रहो, बोर्ड्स तुम्हारा तैयार हो। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम तो एमसीक्यू लगाते हैं, यहाँ तो हम एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करते हैं, रिटन वाली प्रैक्टिस तो करते भी नहीं है। तो आप ये सोचो, आप तो बाकी बच्चों से बढ़िया हो, आप एमसीक्यू की तैयारी करते हुए आ रहे हो, यू आर मच बेटर देन देम, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता उनको करनी है जो एनटीएससी नहीं करते थे। उनको कहो बेटा एनटीएससी तैयारी करो, इंटेलिजेंट बनो, तुम इंटेलिजेंट हो चुके हो, अपने अंदर विश्वास रखो। पहली बात, एक और बात मैं यहीं पे कहना चाहूंगा, इस बात को नोट कर लेना, लिख लेना। क्या लिखना है? कभी भी लाइफ में कुछ भी हो, हर चीज में पॉजिटिविटी खोजो, हर चीज में पॉजिटिविटी खोजो। जब कोई चीज पॉजिटिव नजरिए से देखोगे तो आपको रास्ते दिखेंगे, अगर आप नेगेटिव नजरिए से देखोगे तो आपको रास्ते बंद दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड हो जाने के कारण मेरे लिए अच्छी बात है, अब मैं टर्म फर्स्ट में भी फोड़ूंगा, क्योंकि मेरी तो एमसीक्यू प्रिपेयर्ड है। बच्चे परेशान वो होंगे जो एनटीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो इससे अपने आप को मोटिवेट करो और जान भरो कि अब तो और फोड़ना है, अब तो एनटीएससी में और दम लगाना है, ठीक है। क्योंकि अब तो मुझे बोर्ड की चिंता भी नहीं करनी है। टर्म फर्स्ट मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू हो। अगर सब कुछ सही रहा तब जाके डिस्क्रिप्टिव होगा, अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो भाई साहब एमसीक्यू होने वाला है, और तुम तो तैयारी कर चुके हो। और एक बात और बता दूं, टर्म फर्स्ट का सिलेबस हमने तो कंप्लीट भी करा दिया है। मैथ्स में कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा अगस्त एंड तक, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। सोशल की तैयारी अगर तुम नहीं कर रहे हो तो समझ लो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अभी से तैयार करना शुरू कर दो। पिछले 3 महीनों से चिल्लाता थक गया हूं कि मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं, साइंस पढ़वा रहा हूं, कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन सोशल छोड़ना मत, छोड़ दोगे पछताओगे। तो आई होप बोर्ड्स वाली डाउट क्लियर हो गई होगी। अभी असेसमेंट पे आएंगे, प्रैक्टिकल असेसमेंट, क्लासेस वगैरह सारी चीजें आएंगे। ये नेक्स्ट सवाल है ना, क्या अब स्कूल की क्लासेस पर ध्यान देना होगा? बिल्कुल,
अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। स्कूल वाले बहुत हरामी होते हैं, मतलब हरामी सब नहीं कहा जाता, स्कूल वाले आपको बहुत टॉर्चर करने वाले हैं, आप जान लो। आपको देंगे कि जल्दी से असाइनमेंट लिख के कंप्लीट करके जमा करो, तो आपको क्या करना है ना, आपको जुगाड़, ठीक है, जुगाड़। देखो यार, तुम्हें बोर्ड्स में तुम 90 की जगह 85 भी लेके आओगे ना तो तुम खुश रहना, ठीक है, लेकिन एनटीएससी में अगर तुम्हारा रैंक नीचे गिरेगा ना तो तुम दुखी होना, ठीक है। बोर्ड्स के लिए मत मरो, ये चीज तुम्हें सिखाना है, मैं बदलाव लाऊंगा। बोर्ड्स के लिए बच्चा नहीं रोएगा, रोएगा बच्चा तो कंपटीशन के लिए रोएगा, ठीक है। तो आपको, तो भाई यही बात है, आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, आपको कंपटीशन पे फोकस करना है। अगर आप अपने आप को बड़े लेवल पे करना चाहते हो ना बेटा, तो आप कंपटीशन की तैयारी करो। ये छोटी छोटी खुशियों में मत परेशान रहो कि बोर्ड का रिजल्ट आ गया 95, अपने पापा को सुना रहे हैं, अपने दोस्तों को सुना रहे हैं, अपने उनको सुना रहे हैं। भाई साहब, तुम एनटीएससी क्रैक करो, देखो तुम्हारी पूरी दुनिया सुनेगी, ठीक है। इसका ये जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम ये बोर्ड का नंबर के लिए रो रहे हो, तुम ये असेसमेंट के नंबर के लिए रो रहे हो, तुम ये पीरियोडिक टेस्ट के, अरे भाई साहब 8 सेमेस्टर का एग्जाम दिया हूं, 80% के ऊपर एग्रीगेट लेकर आया हूं, उस चीज का मेरे लाइफ में अब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं टॉपर रहा हूं अपने कॉलेज का, लगभग टॉपर, टॉप 5 टॉप 10 में आता था, बट इट डजंट मैटर। आज मैटर क्या कर रहा है, मेरे पास एनटीएससी से रिलेटेड कितना नॉलेज है, उतना मैं तुम्हें दे दूं, उतना लोग मुझे पसंद करेंगे। तो भाई साहब, तुम्हें क्या करना है, बोर्ड के रिजल्ट कभी मैटर नहीं करते हैं, मैटर क्या करता है, कंपटीशन मैटर करता है। तो मेक श्योर तुम्हें कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना है, इन फ्यूचर तुम्हें काम करना है। तुम्हें आज बोर्ड का नंबर लेके खुश नहीं होना है, तुम्हें आज टर्म फर्स्ट का नंबर लेके खुश नहीं होना है, तुम्हें आज टर्म सेकंड का नंबर लेके नहीं, तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट का नंबर नहीं, तुम्हें ये सब करना है, लेकिन तुम्हें इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें ये इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मुझे यहीं टॉप करना है। तुम्हें टॉप कहाँ करना है, तुम्हें एनटीएससी में टॉप करना है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को ये बातें खराब लगेगी, भैया आप बोर्ड्स के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हो। इस चीज को तुम समझोगे, जानते हो कब, जब तुम जेई का एग्जाम दे रहे होगे, जब तुम नीट का एग्जाम दे रहे होगे, जब तुम सीए की तैयारी कर रहे होगे, जब यूपीएससी, जब तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तब तुम्हें किशन भैया याद आएंगे, जो बच्चा आज मेरी बातों पर खरा उतरेगा। वो बच्चा अपने आप को बदल चुका होगा, उस बच्चे को अब बदलना नहीं होगा। आज तुम किसी उस भैया से मिलना जो जेई दे चुके हो, आज तुम किसी उस दीदी से मिलना जो नीट दे चुकी हो, उनसे समझना, उनसे कहना कि भैया ऐसी सी बात कह रहे थे, क्या ये भैया सही कह रहे थे या हमें चूतिया बना रहे हैं। मैं ऐसे ही वर्ड्स का यूज करता हूँ, बिकॉज मैं तुमसे मतलब एक नॉर्मली टॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मेरी एक्सपीरियंस बताती है, ठीक है। जितना अभी तक मुझे अनुभव है, 4 साल के बीटेक में, 1 साल की तैयारी में, उसके बाद 1 साल के ये गैप में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है, आपको ध्यान देना है बट डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। भागना भी नहीं है कि आप एकदम से वो हो गए कि स्कूल की करिकुलम पे एकदम नहीं ध्यान दे रहे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एनटीएससी के लिए कितना टाइम दे, प्यारे बच्चों, टॉपर अगर 24 घंटे पा रहा है, तुम भी पा रहे हो, अब तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खेलना भी है, टीवी भी देखना है, पढ़ना भी है। देखो मैं तो क्लासेस रिकॉर्डेड दे देता हूँ, मेरी क्लासेस पढ़ी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ ना। मैं कहता हूँ कि मैं अगस्त तक सिलेबस खत्म करूंगा, तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी इफिशियंसी स्लो है, तुम धीरे पढ़ते हो, भाई साहब तुम सितंबर तक खत्म करो, भाई साहब तुम अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम अपना टाइम ज्यादा दो। ये तो तुम, ये अलग अलग बच्चों पे मैटर करता है ना। अब मैं अगर धीरे पढ़ाता तो मैं सितंबर तक पढ़ाता, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं बेसिक भी कवर कर लेता हूँ, पीवाईक्यू भी कवर कर लेता हूँ, और अच्छे से सब कुछ पढ़ाते हुए अगर अगस्त तक मैं सिलेबस कवर कर लेता हूँ, तो ये तो मेरी अच्छी बात है ना। तुम अपना स्पीड देखो, तुम अपना तरीका देखो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको एनटीएससी के लिए कितना टाइम देना है, ये आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप अगर 3 महीने से पढ़ रहे हो तो आप नॉर्मल चलो, आप अगर आज से शुरू कर रहे हो तो आप बेटा जान लगाना शुरू करो, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप क्योंकि पीछे एंजॉय करते हुए आए हो। आराम कौन करेगा, कम समय कौन देगा, जो पिछले 3 महीनों में आराम से पढ़ते हुए आया है मेरे साथ। तो इसलिए अगर आप आज शुरू कर रहे हो, पीछे का सोचना छोड़ दो, आप आगे कितना वक्त बचा है इसके बारे में सोचो। हर बच्चा मुझे कमेंट करता है, भैया मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए, 3 महीने बचे हुए, 5 महीने बचे हुए, मैं क्या करूं। प्यारे बच्चों, आप पीछे की चीजें एकदम मत सोचो कि आपने क्या किया है आज तक, आपने लाइफ को बर्बाद किया है। अगले 5 महीने तो है तुम्हारे हाथ में, जो हाथ में है उसके लिए मेहनत करो, बस ये सोच लाओगे तो तुम कभी भी इस चीज को सवाल मेरे से नहीं पूछोगे। डन, मोटिवेशन आ रहा है, बढ़िया। इफेक्ट ऑफ टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड ऑन द एनटीएससी।
It doesn't affect your NTSC preparation. It will boost your preparation. It will help your preparation. It is not going to distract your preparation. क्यों? क्योंकि टर्म फर्स्ट में सिलेबस छोटा होने वाला है, आधा सिलेबस आने वाला है, अगस्त तक तुम उसको डन करके रखोगे। इंग्लिश हिंदी के लिए मत परेशान हो यार, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई है ना, एक एक चीज बताएगा। इस वीडियो को शेयर करो, हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, जो तुम्हारी क्लास के हर बंदे तक पहुंचाओ। अगर मेरे इस वीडियो को 500 बच्चे देखते हैं तो अपने क्लास के सारे बच्चों को इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको इंपैक्ट पड़े कि हाँ भैया साथ देने वाले हैं। कोई साथ दे चाहे मत दे, मैं दावे के साथ, आप मेरी कंसिस्टेंसी देख लो, जो जो चीज मैंने कही है वो मैंने करके दिखाई है। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं करता हूं। अगर मैं आज कह रहा हूं तुमसे, मैं तुम्हारा बोर्ड भी पार कराऊंगा, मैं तुम्हारा टर्म फर्स्ट पार कराऊंगा, मैं तुम्हारा टर्म सेकंड पार कराऊंगा, तुम पीरियोडिक टेस्ट के लिए मेरे पास आओगे, उसकी तैयारी कराऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें हर बच्चे तक ये चीज पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, डन। ये वीडियो डिटेल्ड हो रही होगी बट इट विल हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? प्यारे बच्चों, एमसीक्यू तो आपको हेल्प करने वाला है, साथ ही साथ आप बोर्ड में फोड़ने वाले हो एमसीक्यू। एनटीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे आप हेल्प करने वाले हैं इस चीज को। तो देखो, इन फ्यूचर करिकुलम हमारा जो है ना, वो बोर्ड का भी करिकुलम कॉम्पिटेटिव बनने वाला है, क्योंकि भविष्य कंपटीशन पे रखा हुआ है। जो बच्चे तेज होंगे, जो बच्चे बिल्कुल उस लायक होंगे, वही उस चीज को ग्रैब करेंगे। ठीक है, बोर्ड में 95% डजंट मैटर, डजंट मैटर। लिख लो 10th के 95% डजंट मैटर, इट ओनली मैटर्स आप लोगों को दिखाओगे। मैं तुम्हें एक दिन एग्जांपल दूंगा, आईएएस में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो 10th में 46%, 12th में 56%, अपने ग्रेजुएशन में मात्र 60% आईएएस बन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनने जाके मेहनत किया है। वो चीज तुम्हें चाहिए तो आज से मेहनत करो। ठीक है, तो एमसीक्यू इज गोइंग टू हेल्प यू। इंटरनल असेसमेंट, प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा सिर्फ बोर्ड टारगेट है, जाओ इंटरनल की तैयारी करो। अगर एनटीएससी को टारगेट रख रहे हो ना, ये इंटरनल असेसमेंट तुम्हें देना है, पीडीएफ बना के देना है। तुम्हारा कोई छोटा भाई है, उसे कह दो यार दोस्त ये एक पेज लिख दो, मुझे पीडीएफ जमा करनी है। काम निकालना सीखो, स्मार्ट बनो। ठीक है, जुगाड़ करना सीखो। अपने दोस्त, यार तूने कर लिया पीडीएफ, फटाक से दे, फटाक से दे। जुगाड़ करना सीखो। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो? तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम मेहनत भी करना छोड़ दियो। तुम मेहनत कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? एनटीएससी के लिए। तुम अपने माइंड को डेवलप कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? मेरे साथ। तो अगर स्कूल में चीजें नहीं समझ में आ रही, भैया है ना तुम्हारे पास, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो पढ़ा रहे हैं। सोशल तुम्हें पढ़ाने का तरीका बता दिया है। ठीक है, तो उस चीज को फॉलो करो। तो इंटरनल असेसमेंट देना है, छोड़ना नहीं है भाई साहब, छोड़ना नहीं है कुछ भी। मेहनत करोगे, यहाँ भी 95% स्कोर कर जाओगे, हेल्प करोगे और ये भी दिखाओगे कि पापा मैंने इतनी तैयारी की है कि अब मैं अगर एनटीएससी भी नहीं फोड़ पाता हूँ ना, मैं 11th में जेई की तैयारी करूंगा, मैं 11th में नीट की तैयारी करूंगा, मैं 11th में ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सब कुछ बड़े कॉन्फिडेंटली कर, और अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से बात करना सीखो, अपनी बातों को रखना सीखो, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है सर, मोटिवेशन, अब इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन दूं? ये पूरी बातें अगर तुमने ध्यान से सुनी होगी, तुम अब मोटिवेट हुए होगे, नहीं भैया सही बात कह रहे हैं, भैया एकदम सही बात कर रहे हैं। इस चीज को अब हमको इम्प्लीमेंट करना है, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले क्या करो? देखो, स्टेट बोर्ड के अभी भी किसी ने सिलेबस नहीं बताया, और मैं उम्मीद पूरी करता हूं कि स्टेट बोर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न। दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न, लेकिन कब करते हैं? I will wait for the announcement. If they will do, I will tell you. Okay? और एनटीएससी को कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ मैंने बताया। अगर फिर भी कोई सवाल तुम्हारा रह जाए, तो ये जो कमेंट बॉक्स है ना, ये किस लिए है यार? हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, हर एक कमेंट पे वीडियो आ जाती है इंपॉर्टेंट पे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम चैनल क्या है? रैंकर्स एनटीएससी। प्यारे बच्चों, मजा आया? सारे डाउट क्लियर हुए क्या? अरे अभी भी कोई बचा है क्या? सोशल वाला बचा होगा ना, सोशल वाला ना, मेहनत करो, सोशल कहीं से पढ़ो, एनसीईआरटी छानना शुरू करो, एनसीईआरटी रीड करना शुरू करो, मेहनत करो। ठीक है, बस एक ही वर्ड करता हूं, मेहनत करो। आज मेहनत करो, कल इसका तुम्हें फायदा मिलेगा।
मैं आज खुश हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ और आज मेरे पास ऑडियंस है। आज मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे दिल से खुशी होती है। मैं इसी के लिए तरस रहा था। मैं इसके पहले भी पढ़ाता था, बट बच्चे नहीं थे मेरे पास। आज मेरे पास बच्चे हैं, आज मेरे पास फैमिली है, वही मेरी जान है। वो पैसा इज नॉट मोटिवेशन, बच्चे मोटिवेशन है। इंसान किस चीज का भूखा होता है? इज्जत की। अब मुझे इज्जत मिलती है तुम लोगों से। तुम लोग कमेंट करते हो भैया बहुत हेल्प हो रही है, यहाँ दिल में इतनी वो होती है ना, एक वो वाइब्रेशन वो आती है, और मैं इसी का भूखा हूँ। मुझे वो दोगे, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ठीक है? गारंटी। अगर मैं कुछ कहता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस दिन मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें, ठीक है? तो तुम बस मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा हूँ। फोन कर लेना, बात कर लेना, मैसेज कर लेना, टेलीग्राम कर लेना। 2 दिन में रिप्लाई देता हूँ, लेकिन देता हूँ, जाके देख लेना। मैं तुम्हें कभी अपना टेलीग्राम दिखा दूंगा ना, मेरे पास हर एक दिन में 50 मैसेज आते हैं। अभी तुम देख लो, अभी अभी देख लो, ये टेलीग्राम है मेरा। अभी भी मैसेज, आज मैंने सुबह लगभग बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई दिया है, फिर भी देखो बहुत सारे रिप्लाई अभी भी बचे हुए हैं। देखो ये जो नीले नीले दिख रहे हैं ना, ये अभी भी रिप्लाई बचे हुए हैं। फिर भी मैं कम से कम 50 बच्चों का रिप्लाई दिया हूँ। ऐसे ही देता हूँ, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। तो मेक श्योर वीडियो को शेयर करो। जो एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, उसे मोटिवेट करो, ताकि हम सब मिलके एग्जाम में फोड़े और अपने करियर में फोड़े, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखो। अगर कोई चीज छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में आओ। और हाँ, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसको ज्वाइन करो, ये अच्छी चीज है। मैं अपने तरफ से बेस्ट दूंगा, ये मेरी गारंटी है, तुम्हें पता ही है, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं क्लास में 4 बजे।